हेलो एवरीवन। बायोफैक्ट्री के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोबॉडीज़ को। माइक्रोबॉडीज़ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली कुछ यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है। स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोबॉडीज़ और 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर इसका साइज रहेगा। 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर का इनका साइज रहेगा और ये सैग लाइक स्ट्रक्चर है। और एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं। एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन इनको सराउंड करती है और लगभग ये जिस तरह से लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है राउंडेड सैक टाइप लाइक का, उसी तरह का इनका स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, लेकिन लाइसोसोम से इनका साइज थोड़ा सा छोटा रहेगा। माइक्रोबॉडीज में दो ऑर्गेनेल्स हम जनरली डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनेल इज पेरोक्सिसोम एंड सेकंड इज ग्लाइऑक्सिसोम। पहली पेरोक्सिसोम और दूसरी ग्लाइऑक्सिसोम। पेरोक्सिसोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करेगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक केमिकल है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेक डाउन करती है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मेटाबॉलिज्म करती है। पेरोक्सिसोम एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मेटाबॉलिज्म करेगी। जैसे दिस इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये कोरोसिव नेचर का हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कोरोसिव नेचर का है। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान। जब सेल्स के अंदर एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन किया जा रहा होगा तो उस समय H2O2 बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O में प्लस O2 में कन्वर्ट करने का काम करता है पेरोक्सिसोम, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पेरोक्सिसोम। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ H2O2 इसके अंदर, इस ऑर्गेनेल के अंदर चली होगी। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, केवल एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। डी डुवे ने 1965 में इस ऑर्गेनेल की डिस्कवरी की थी और इसे पेरोक्सिसोम नाम भी दिया था। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी हुई ऑर्गेनेल है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहती है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलेगी, मतलब बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है या PPLO है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उनमें इस तरह की ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलती। दो तरह के एंजाइम ये इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ये लगभग लाइसोसोम की तरह है, लेकिन लाइसोसोम में तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं है। इसके अंदर जो एंजाइम है, द वन इज ऑक्सीडेज एंड सेकंड इज कैटलेज। दो तरह के एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट हैं, एक एंजाइम है ऑक्सीडेज और दूसरा एंजाइम है कैटलेज। अब दोनों एंजाइम के अपने कुछ फंक्शन हैं। ये ऑक्सीडेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, वेरियस सब्सटेंसेस से हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करता है और इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वेरियस सबस्ट्रेट। वेरियस सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एंड ट्रांसफर इट टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करके एंड फॉर्म क्या बना लेगा, H2O2 बना लेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेगा। इस ऑक्सीडेज का काम है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को देगा। जो ऑक्सीजन सेल के अंदर बाहर से आएगी उस ऑक्सीजन को देगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2O2 बनाएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे। ये तो बन गया। अब वहां अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, एल्कोहल डिटॉक्सिफाई हो गया इधर, लेकिन H2O2 भी जो बना ये भी हमारी सेल के लिए डेंजरस है, कोरोसिव नेचर का है, तो इसे भी क्या करना होगा, खत्म करना होगा। ये भी इसकी रिक्वायरमेंट भी हमारी सेल को नहीं है, सेल के लिए हार्मफुल है। तो इस H2O2 को डिग्रेडेट करने के लिए, इस H2O2 को खत्म करने के लिए जो दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा कैटलेज, है ना। तो ये कैटलेज जो एंजाइम है ये करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ H2O2। H2O2 की मेटाबॉलिज्म करेगा और इस H2O2 को कन्वर्ट कर देगा H2O प्लस O2 में। तो दो एंजाइम है, एक ऑक्सीडेज जो H2O2 का फॉर्मेशन करता है और सेल के अंदर बने हुए इस H2O2 को मेटाबोलाइज करके इस H2O2 को खत्म करने का काम करेगा कैटलेज। तो दो एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, याद रखेंगे आप, ऑक्सीडेज एंड कैटलेज। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यही है। फंक्शन की बात करें पेरोक्सिसोम के,
तो इसका काम मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल है। और अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी की लीवर की सेल्स में होता है। जो हमारी बॉडी में लीवर की सेल्स हैं, ये जो हमारी बॉडी का ऑर्गन लीवर है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो लीवर की सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनली ज़्यादा देखने को मिलेगी एनिमल की अगर बात करें, एनिमल्स में के लिए। और लीवर ध्यान रखेंगे आप लोग कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। सबसे बड़ा ऑर्गन तो हमारा स्किन है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन लीवर है। और सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, ग्लैंड मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो सिक्रेशन का काम करते हैं, जो किसी चीज़ को सिक्रेट करते हैं, उन्हें हम ग्लैंड कहते हैं। तो सबसे बड़ी ग्लैंड भी हमारी बॉडी की लीवर ही है। अगर प्लांट की सेल में बात करूं मैं, तो प्लांट की सेल में इस पेरोक्सिसोम का क्या फंक्शन होगा? तो प्लांट की सेल में ये करता है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मीन्स एक ऐसा रेस्पिरेशन जो लाइट की प्रेजेंस में होगा। तो लाइट की प्रेजेंस में होने वाले रेस्पिरेशन को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन का काम इसका है, रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। और रेस्पिरेशन से क्या मिलेगी? एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। और ऑक्सीजन भी क्या होगी? बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में। और ऑक्सीजन का यूज होगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिमूव होगी। ऑक्सीजन का यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। ये फोटो रेस्पिरेशन प्लांट में होता है, हमें इस तरह का कोई रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता। तो पेरोक्सिसोम के यही फंक्शन है, मेजर फंक्शन यही है। थोड़ा सा डिस्कस दूसरी माइक्रोबॉडीज की करें तो दूसरी माइक्रोबॉडी है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जो केवल एक मेम्ब्रेन से कवर रहती है, एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहती है। ब्रिडेन बेच ने इसकी डिस्कवरी की और इसे नेम भी ब्रिडेन बेच ने 1967 में दिया है। इसके डिस्कवरर और इसके नेम देने वाले जो साइंटिस्ट हैं ब्रिडेन बेच हैं, इन्होंने इसको नाम भी दिया है, इसकी डिस्कवरी भी इन्होंने की है। ग्लाइऑक्सिसोम सबसे खास बात यह है कि ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ग्लाइऑक्सिसोम केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एक तरह का ये पेरोक्सिसोम ही है, पेरोक्सिसोम का ही एक टाइप है जो एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगा। और इसमें एंजाइम प्रेजेंट है फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए। और फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है, इसके लिए हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं क्या? बीटा ऑक्सीडेशन। तो फैट की ऑक्सीडेशन के लिए, बीटा ऑक्सीडेशन के लिए इसमें एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए जो एंजाइम है वो भी ग्लाइक्सोसोम के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो पूरी प्रोसेस है ये रिलेटेड है सीड जर्मिनेशन से। अब सीड जर्मिनेशन के टाइम पर एनर्जी चाहिए, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है ये फैट स्टोरिंग टिश्यू में प्रेजेंट रहेगा। टिश्यू इन सीड में जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है वहां आपको प्रेजेंट रहेगा ये। और ग्लाइक्सोसोम क्या करेगा? सबसे पहले जो फैट है इसका बीटा ऑक्सीडेशन करेगा। फैट का ऑक्सीडेशन होगा और फैट के ऑक्सीडेशन से जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड एसिटिल कोएंजाइम ए। ये एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर करेगा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसके थ्रू वो बनेगा कार्बोहाइड्रेट। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जब फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो उस समय भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और एनर्जी प्रोड्यूस होने से क्या होगा? सीड जर्मिनेशन होगा। तो ग्लाइक्सोसोम का जो मेजर फंक्शन है वो सीधे सीधे रिलेटेड सीड के जर्मिनेशन से। और ये ग्लाइक्सोसोम केवल प्लांट की सेल के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट की सेल में भी फैट स्टोरिंग टिश्यू में। और फैट स्टोरिंग टिश्यू मेजरली सीड में प्रेजेंट रहता है। तो सीड का जो जर्मिनेशन है
उसके लिए ग्लाइकोक्सिसोम चाहिए, क्योंकि ग्लाइकोक्सिसोम के एंजाइम सीड के अंदर प्रेजेंट फैट को सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेंगे और ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करेंगे। साथ साथ एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, ये एसिटिल कोएंजाइम एक ग्लाइकोजिलेट साइकिल में एंटर करेगा और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा। फर्दर ये कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोवाइड करके सीड की जर्मिनेशन में हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो में यही दो माइक्रो बॉडीज हमने पढ़नी थी, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन इन ऑर्गेनेलीज में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो आने वाले दिनों में हम साइटोलॉजी को समअप कर रहे होंगे, ख़त्म कर रहे होंगे, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे इसी तरह। तो थैंक यू आज के लिए।